वो हिंदुस्तान से चले हैं अमन का पैगाम लेकर। पैदल हज को निकले भारतीय शहरी शहाब चतुर को 4 माह बाद पाकिस्तान का वीजा तो मिल गया, मगर इस भारतीय शहरी को वीजा दिलवाने में पाकिस्तानी वकील इम्तियाज कुरैशी ने किस तरह से डॉक्टर शहाब चतुर की मदद की कि वह पाकिस्तान आते ही इम्तियाज कुरैशी को गले लगकर रो दिया। पाकिस्तान आने के लिए उनको क्यों पाकिस्तान का वीजा नहीं मिल रहा था? सर सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो भारतीय शहरी डॉक्टर मोहम्मद शहाब चतुर साहब जो कि हज के लिए निकले हैं, भारत से पाकिस्तान पहुंचे हैं, पाकिस्तान आने के लिए उनको क्या रुकावटें आ रही थी? क्यों पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिल रहा था? तो डॉक्टर शहाब भाई जो कि 2300 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ वाघा बॉर्डर पर आए, लेकिन उनके पास पाकिस्तान का एंट्री वीज़ा नहीं था, राहदारी वीज़ा नहीं था, जिसकी बिना पर उन्हें वाघा बॉर्डर पर रोक लिया गया था। ठीक है, मैंने इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, डॉक्टर शहाब भाई को जब पाकिस्तान आने दिया जाए। मेरे साथ सरवर ताज जो इस केस में पिटिशनर बने थे, वो उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए का हम श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने के लिए तैयार हैं, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से उन्हें आने की गैर मशरूत इजाज़त दी जाए। लेकिन हमारी रिट पिटिशन को खारिज कर दिया गया। फिर उस आर्डर के खिलाफ हमने इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर की, लेकिन वो भी खारिज कर दी गई। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों फैसलों के खिलाफ एक अपील फाइल की, जो कि अभी तक पेंडिंग है। उसी दौरान हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला किया, अच्छा डिसीजन दिया कि शहाब भाई को पाकिस्तान आमद का राहदारी वीज़ा जारी कर दिया गया और वो पाकिस्तान खैर खैरी से पहुंच गए हैं। एक अच्छा काम वो कर रहे हैं, यहाँ से गुजर कर वो हिंदुस्तान से चले हैं प्यार का पैगाम लेकर, अमन का पैगाम लेकर, दोस्ती का पैगाम लेकर, भाईचारे का पैगाम लेकर। उनके यहाँ आने से नफरतें कम होंगी, बर्फ पिघलेगी और इंशाल्लाह दुनिया में एक दिन ये मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम आपस में मिलना चाहते हैं, उन्हें मिलने दिया जाए। ओके सर, ये खबरों में आ रहा है कि 4 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया था और डॉक्टर जो शहाब चतुर साहब है वो अमृतसर में मौजूद थे, लेकिन 4 महीने से ज़्यादा अरसे में वहीं पर थे और उनको वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा था और वो लाहौर नहीं आ पा रहे थे। तो ये बताएं कि उन्होंने आपसे रब्ता किया या आपने उनसे रब्ता किया? हमारा डॉक्टर शहाब भाई से किसी भी सतह पे कोई ताल्लुक नहीं था। यूट्यूब पे हमने उन्हें फॉलो किया, उन्हें फॉलो करते हुए हमने रिट पिटिशन यहाँ लगाई। हमारा एक इस्लाम का रिश्ता था, उससे मुसलमानियत का रिश्ता था। मोहम्मद शहाब भाई आपने खुद से रब्ता किया? जी, हमने खुद से फिर यहाँ पे रिट पिटिशन फाइल की। उन्होंने खबरें पढ़ी, हमारी अखबारात में छपी, न्यूज़ चैनलों पे हमें देखा उन्होंने। तो फिर डॉक्टर साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि लाहौर पहुँचते ही उन्होंने कल हमें टेलीफोन किया कि आप जहाँ भी फौरी तौर पे मेरे पास आएँ। फिर हम मिले हैं, वो बेचारे फर्ते जज्बात पर काबू ना पाते हुए हमें बगलगीर होकर रोए हैं। अच्छा, ज़ारोकतार रोए हैं वो। हमारी 15 मिनट की उनसे मुलाकात हुई है, सरवर ताज की और मेरी उनसे, और वो बेचारे ज़ारोकतार रोते रहे हैं उस दौरान। फिर हमने नेक उनके लिए दुआएं की कि अल्लाह ताला आपको खैरियत से लेके जाए, आप खैरियत से जाएं, आप तो एक बहुत अच्छे काज के लिए निकले हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामयाबी नसीब फरमाए। ठीक है सर, मुश्किल वक्त में आप उनका सहारा बने हैं। 4 महीने से कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था, ना कोई कर पा रहा था। आपने कोशिश की, आपने आवाज़ उठाई, उसके बाद डॉक्टर शहाब चतुर साहब जो हैं पाकिस्तान आ सके हैं। यहाँ आने के बाद आपसे क्या बातचीत हुई है? पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं वो? पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहते हैं? पाकिस्तानियों के लिए उनकी सोच बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब ने इस्लाम पेश किया पाकिस्तानी कौम को। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान से प्यार का पैगाम लेकर आया हूँ, मोहब्बतों का पैगाम लेकर आया हूँ, दोस्ती और भाईचारे का पैगाम लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो 75 साल पहले 47 में जो हमारे रंजिशें इख्तलाफात पैदा हुए थे तकसीम के वक्त, उनको दूर किया जाए। उनका असल मसला भी यही था कि वो राहदारी वीज़े से गुजरते हुए जाएंगे, यहाँ से कोयटा से होते हुए ईरान में दाखिल होंगे और वो मोहब्बतों के फूल समेटते जाएंगे यहाँ से पाकिस्तानी अवाम की तरफ से। मैं कल बड़ा खुश हुआ जब मैंने देखा कि सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर खड़े हैं डॉक्टर शहाब भाई का दीदार करने के लिए, उनके इंतज़ार में हैं कि वो कब निकले और उस अजीम इंसान को अपनी मोहब्बत का इजहार करें और उससे सलूट पेश करें। ठीक है, आपका शुक्रिया किस तरह अदा किया, क्योंकि आपने उनके लिए मदद फराहम की है? हमारा शुक्रिया तो मैंने कहा अभी शुक्रिया की इसमें कोई बात नहीं, हमारा एक रिश्ता है वैसे भी आपसे, मुसलमान का, इंसानियत का। अगर आप गैर मुस्लिम भी होते अपने किसी जाते तो हम आपके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। सही है, अल्लाह का शुक्र है कि आप एक मुसलमान हैं और हमने आपके लिए आवाज़ उठाई। हम अल्लाह ताला के सरगुरू हुए, हमें विक्ट्री हुई, उसमें फतह मिली उसमें कि वो आज पाकिस्तान में मौजूद है और यहाँ से होते हुए वो जाएंगे ईरान से होते हुए आगे शाम और इराक, शाम और शाम से सऊदी अरब में जाएंगे, उनका पड़ाव सऊदी अरब में है। ठीक है सर, उन्होंने कुछ बताया कि पैदल क्यों निकले हैं, क्या वजह? और दूसरा, जब ये हज के लिए निकले हैं पैदल, तो वीज़े का पहले एहतमाम करते तो निकलते, मौके पे जाके क्यों कह रहे हैं जी वीज़ा दो मुझे? वो उनके जो पेरेंट्स है, वालदा और वालिद साहब, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा यहाँ से पैदल जाए हज के लिए। अच्छा। वो फिर जब निकले वहाँ से, उन ज़ाहिर है कि करेला यहाँ से काफ़ी दूर है, 2300 किलोमीटर वाघा बॉर्डर से वो जी। तो जब तक वो यहाँ पहुँचना था वीज़ा उनका ख़त्म हो जाना था।
इसलिए उन्होंने कहा था कि वाघा बॉर्डर पे पहुंचने पर आपको वीज़ा जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इन तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद उनको वीज़ा जारी नहीं किया गया। अभी कहाँ पे हैं डॉक्टर शहाब साहब? डॉक्टर शहाब भाई के मतलब अभी कुछ नहीं बताया जा रहा, वो कहाँ हैं कहाँ नहीं, हमें भी नहीं अभी कोई खबर उनकी। कल उनसे मुलाकात हुई, मैंने उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में चाय के लिए इनवाइट किया था डॉक्टर शहाब भाई को, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और लेकिन माजरत कर ली। उन्होंने कहा मुझे सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, जिसकी वजह से सॉरी मैं नहीं आपकी चाय पी सकूंगा। सुनने में ये आया है कि बाई एयर यहाँ से लाहौर से जाएंगे कोयटा, कोयटा से आगे तफ्तान बॉर्डर तक हमारी जो सिक्योरिटीज उन्हें पहुंचाएंगी, फिर वो आगे से पैदल अपना सफर जारी रखेंगे। उन्होंने क्या बताया कि उनका ये सफर कितने दिनों का होगा, कैसे पहुंचेंगे, कितने टाइम में, कुछ बताया इस बारे में? इस बारे में तो मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस हमारी दुआएं हैं, पाकिस्तानी अपने 23 करोड़ अवाम की दुआएं उनके साथ है कि अल्लाह ताला उन्हें खैर खैरी से लेके जाए, खैर खैरी से वो वापस अपने मुल्क हिंदुस्तान पहुंचे। इम्तियाज साहब ये बताइएगा कि जब वो मुश्किल में थे 4 माह से ज़्यादा अरसा, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई लॉयर्स हैं, कई एडवोकेट हैं, सब काम करते हैं, आपने क्यों इसमें हिस्सा लिया? क्या आप फेम के लिए ये सब कर रहे हैं? नहीं, हम तो ये एक नेक काज समझते हुए कि वो एक नेक काज के लिए आगे बढ़ा है, एक अच्छा काम है उसका, डॉक्टर शहाब भाई का, एक मुसलमान है वो, एक दुनिया में हम अच्छा मैसेज देना चाहते थे। इसी तरह हमने शहीद भगत सिंह का केस किया है यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, अभी तक वो पेंडिंग है। हमने एक दुनिया में मैसेज दिया है कि मुसलमान मुतअस्सब और तंग नजर नहीं होते, बल्कि हीरो का एहतराम करते हैं। हीरो का किसी भी मजहब और धर्म से ताल्लुक क्यों ना हो, हीरो हीरो होता है। इसीलिए हमने वो शहाब भाई ने जो आवाज़ उठाई थी, उसकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई कि डॉक्टर शहाब भाई को पाकिस्तान आने दिया जाए, उन्हें राहदारी वीज़ा दिया जाए। आज हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। डॉक्टर शहाब साहब के बारे में कुछ बताया, उनका बैकग्राउंड क्या, वो करते ही क्या है, कितनी उम्र है? प्रोफेशनल वो डॉक्टर है, उनकी उम्र 29 और 30 साल के दरमियान है, यंग है वो, और उनके इरादे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। वो दीन की खिदमत करना चाहते हैं, इस्लाम की खिदमत करना चाहते हैं, मुसलमानों की खिदमत करना चाहते हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दे, लंबी उम्र से नवाजे, वो खैर खैरी से यहाँ से जाएँ पाकिस्तान से और खुशियों में खेलें। सर ये बताइएगा, जिस तरह डॉक्टर शहाब चतुर के साथ वाकया हुआ है कि उनको वीज़ा लेट मिला है, तो जो दीगर हमारे भारतीय हैं, जो हमारे भारत में मुसलमान भाई भी हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान आना होता है या पाकिस्तान से किसी ने भारत में जाना होता है, वीज़े के क्या तरीक़ेकार है, किस तरह अप्लाई किया जाता है, क्या टेन्योर होता है, कितने अरसे बाद वीज़ा मिल जाता है? जो पाकिस्तानी इंडियन जाना चाहे, एक स्पॉन्सर लेटर बाहर से इंडियन शहरी से आपको मंगवाना होगा, जो कि गजटेड ऑफिसर, गवर्नमेंट हाई स्कूल का हेडमास्टर या कोई SHO या AC या मजिस्ट्रेट या कोई तहसीलदार वो अटेस्ट करके देगा और साथ अपना ID प्रूफ भी देगा, जो कि बहुत मुश्किल है। पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत मुश्किल कर दिया गया, वीज़ा जाने का ख्वाब बन गया है। अगर वहाँ से किसी ने पाकिस्तान में आना है, यहाँ से कोई पाकिस्तानी बंदा अपना एफिडेविट भेजेगा कि मिस्टर फला एंड फला मैं उससे बुलाना चाहता हूँ, उसके सारे एक्सपेंसेस मैं बर्दाश्त करूँगा, उसको वीज़ा दिया जाए, ठीक है, तो वो वीज़ा मिल जाता है उसे। क्योंकि इतने सिख आए हैं यहाँ पिछले दिनों, इतने वहाँ से हिंदू आए हैं, इस तरह मुख्तलिफ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उन्होंने सिस्टम किया हुआ है। डॉक्टर शहाब को कितने अरसे का वीज़ा मिला है? ये मुझे इल्म नहीं है कितने अरसे का उन्होंने दिया है। राहदारी वीज़ा? राहदारी वीज़ा है उनके पास, और सिर्फ गुजरने का? गुजरने का। अच्छा सर, आखिर में ये बता दें, डॉक्टर शहाब चतुर को जो राहदारी वीज़ा मिल गया, और राहदारी वीज़ा होता क्या है और उन्हें कितने वक्त का मिला, टेन्योर क्या है इनका? राहदारी वीज़ा तो जस्ट एंट्री वीज़ा है, जो मुझे उसका इल्म नहीं कितने दिन का उन्हें ग्रांट किया गया, क्योंकि इस हवाले से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, तो ना उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी पॉलिसी मैटर है। ठीक है, उन्होंने अलाउ किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ किया, जाहिर उन्हें अदालत की तरफ से नहीं, अदालत की तरफ से नहीं है। ठीक है, सिर्फ लेकिन ये हमारी विक्ट्री जरूर हुई है इस हवाले से कि हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, उसी दौरान उन्हें वीज़ा ग्रांट कर दिया गया और वो आज पाकिस्तान में मौजूद है यहाँ पे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर।